नमस्कार दोस्तों, ऑब्जेक्टिव प्लस में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, झारखंड सामान्य के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सीरीज में आज हम 13वें पार्ट की शुरुआत करते हैं, जिसमें हम झारखंड एसआई पीटी एग्जाम में 2017 में पूछे गए प्रश्नों को विस्तार पूर्वक देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन झारखंड के निर्दलीय मुख्यमंत्री रहे हैं? तो निर्दलीय मुख्यमंत्री की बात करें तो कौन हो जाएगा? मधु कोड़ा। ऑप्शन ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? मधु कोड़ा। जिनका कार्यकाल कब से कब तक हो जाएगा? सितंबर 2006 से अगस्त 2008 ईस्वी तक। वहीं ऑप्शन बी को देखें तो शिबू सोरेन, जो अब तक कितने बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने हैं? 3 बार बने हैं। पहली बार कब हो जाएगा? मार्च 2005 ईस्वी में, और दूसरी बार हो जाएगा अगस्त 2008 ईस्वी में, और तीसरी बार कब हो जाएगा? दिसंबर 2009 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है, मधु कोड़ा ने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कितनी बार सेवा की है? तो कितनी बार हो जाएगा? 1 बार हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन ए को देखें तो 3 बार। 3 बार कौन कौन बने हैं झारखंड के मुख्यमंत्री? अर्जुन मुंडा और शिबू सोरेन, जो 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री के पद पर आसीन हुए हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हेमंत सोरेन ने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कितनी बार सेवा की है? तो हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री कितने बार बने हैं? 2 बार बने हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 बार हो जाएगा। पहली बार 13 जुलाई 2013 ईस्वी में, और दूसरी बार कब हो जाएगा? 29 दिसंबर 2019 ईस्वी में, जिनका वर्तमान में कार्यकाल जारी है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नतम अवधि के लिए झारखंड के राज्यपाल के रूप में निम्न में से किसने सेवा की है? झारखंड का सबसे कम समय के लिए राज्यपाल कौन बने हैं? ऑप्शन बी हो जाएगा, बीसी पांडे, जो लगभग कितने दिन तक झारखंड के राज्यपाल के रूप में बने रहे हैं? 5 महीना 10 दिन। वहीं इनके कार्यकाल की बात करें तो कब से कब तक हो जाएगा? 4 फरवरी 2002 से 14 जुलाई 2002 ईस्वी तक। हमारा अगला प्रश्न है, अपटेट रॉक फॉस्फेट झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से किसमें पाया जाता है? कहाँ पे हो जाएगा? पश्चिमी सिंहभूम में हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पश्चिमी सिंहभूम हो जाएगा। ऑप्शन ए को देखें तो धनबाद। यहाँ पे कौन कौन सा उद्योग है? खाद्य एवं रसायन उद्योग। और कौन सा हो जाएगा? हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड। हमारा अगला प्रश्न है, वर्तमान में झारखंड राज्य हर साल विभिन्न प्रकार के खनिजों के कितने लाख टन उत्पादन करता है? तो झारखंड में प्रतिवर्ष खनिजों का उत्पादन कितने लाख टन के लगभग होता है? ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 160 लाख टन। हमारा अगला प्रश्न, बोकारो स्टील प्लांट जो एशिया का सबसे बड़ा है, निम्नलिखित देशों में से किसकी मदद से बनाया गया था? तो किसकी मदद से हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, सोवियत संघ। कौन सा हो जाएगा? सोवियत संघ हो जाएगा। वहीं अगर सोवियत संघ नहीं रहता तो कौन सा हो जाता? रूस हो जाता, जो सोवियत संघ का ही एक हिस्सा है। चलिए कुछ और स्टील प्लांट को देख लेते हैं जो अलग अलग देशों के सहयोग से बनाया गया है। हमारा अगला स्टील प्लांट कौन सा हो जाएगा? राउरकेला स्टील प्लांट, जो कहाँ पे है? उड़ीसा में है। जो किस देश की सहायता से बनाया गया है? पश्चिमी जर्मनी हो जाएगा। राउरकेला स्टील प्लांट किसकी सहायता से बनाया गया है? पश्चिमी जर्मनी की सहायता से। और राउरकेला स्टील प्लांट की स्थापना की बात करें तो कब हो जाएगा? 1959 ईस्वी में, 1959 में। एक और स्टील प्लांट है, कौन सा? दुर्गापुर स्टील प्लांट, जो किस देश की सहायता से बनाया गया है? ब्रिटेन की सहायता से। और कहाँ पे है ये? पश्चिम बंगाल में। और इसकी स्थापना की बात करें तो कब हो जाएगा? 1956 ईस्वी में, 1956 में। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड का कौन सा जिला छत्तीसगढ़ और यूपी के साथ अपने सीमावर्ती हिस्सेदारी करता है? तो झारखंड का कौन सा जिला जो छत्तीसगढ़ और यूपी के साथ अपने सीमा को बांटता है? ऑप्शन ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? गढ़वा हो जाएगा, जो यूपी और छत्तीसगढ़ के साथ अपनी सीमा को बांटता है। वहीं गढ़वा की बात करें, यहाँ से बहने वाली प्रमुख नदी कौन कौन सा हो जाएगा? सोन नदी और कोयल नदी हो जाएगा। ऑप्शन बी को देखें तो रांची। यहाँ का पर्यटन स्थल की बात करें तो कौन कौन सा हो जाएगा? दसम जलप्रपात, सोनहा जलप्रपात, हुंडरू जलप्रपात, रॉक गार्डन, टैगोर हिल इत्यादि। हमारा अगला प्रश्न है, पारसनाथ मधुबन कहाँ स्थित है? तो कहाँ पे हो जाएगा? गिरिडीह जिला में। गिरिडीह जिला में और कौन सा पर्यटन स्थल हो जाएगा? खंडोली, जो कहाँ पे है? गिरिडीह जिला में ही है। और वहीं गिरिडीह से बहने वाली नदी की बात करें तो कौन कौन सा हो जाएगा? बराकर नदी और दामोदर नदी। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड में 50 एकड़ जमीन का एक बड़ा टैंक कहाँ स्थित है? तो कहाँ पे हो जाएगा? बसंत राई में, जो कहाँ पे है? गोड्डा में है। ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बसंत राई हो जाएगा। जहाँ पे 50 एकड़ की जमीन पर एक बड़ा सा टैंक स्थित है, जिसे पौराणिक कथा के अनुसार कोई भी तैराक या कोई नाव इसे पार करने में सक्षम नहीं है। और ये 50 एकड़ की जमीन में फैला हुआ टैंक कहाँ पे हो जाएगा? बसंत राय में, जो कहाँ पे है? गोड्डा में है। हमारा अगला प्रश्न, राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय झारखंड राज्य में स्थित होगा, तो कहाँ पे हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। कहाँ पे हो जाएगा? रांची हो जाएगा। झारखंड की राजधानी रांची हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड की कौन सी जनजाति
स्थानांतरण कृषि कहती है। कौन सा कृषि? स्थानांतरण कृषि कहती है। तो कौन सा जनजाति हो जाएगा जो स्थानांतरित कृषि कहती है? ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन सा जनजाति हो जाएगा? शेरिया पहाड़िया हो जाएगा। और शेरिया पहाड़िया की बात करें तो ये झारखंड की आदिम जनजाति है जो खुद को क्या कहती है? मलेर कहती है। वहीं मुंडा की बात करें तो इसका व्यवसाय क्या हो जाएगा? कृषि और पशुपालन हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है अनुसूचित क्षेत्र की परिभाषा से संबंधित भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची है? तो कौन सा अनुसूची हो जाएगा? 5वां हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। और ये 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र को परिभाषित किया गया है। ऑप्शन बी को देखें तो 6ठा अनुसूची, इसमें क्या हो जाएगा? इसमें भारत के 4 राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के बारे में बताया गया है। वहीं 10वां अनुसूची में देखें तो इसमें क्या हो जाएगा? दल बदल कानून से संबंधित प्रावधान का उल्लेख मिलता है। हमारा अगला प्रश्न है किस स्तर पर झारखंड में सकल नामांकन अनुपात काफी कम है? तो कौन सा हो जाएगा? वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पे। ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? वरिष्ठ माध्यमिक स्तर हो जाएगा, जिस पर झारखंड का सकल नामांकन अनुपात काफी कम है। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा एक बहादुर मासल जनजाति है? कौन सा जनजाति? बहादुर मासल जनजाति। तो कौन हो जाएगा? खरवार हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है डालमी एक पुरातात्विक स्थल निम्न में से किस नदी के तट पर स्थित है? तो डालमी कौन सा नदी पे हो जाएगा? स्वर्णरेखा नदी पे। ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? स्वर्णरेखा नदी पे। और वहीं ऑप्शन सी और डी को देखें तो दामोदर नदी और स्वर्णरेखा नदी जो कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर के पठार से। वहीं ऑप्शन बी में है अजय नदी जो कहाँ से निकलती है? बिहार के मुंगेर से। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सुल्तान शुजा की राजधानी थी? तो सुल्तान शुजा की राजधानी कौन सा हो जाएगा? राजमहल हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? राजमहल हो जाएगा, जो साहिबगंज का एक शहर है। हमारा अगला प्रश्न है औरंगजेब के शासनकाल के दौरान दलील सिंह ने मगर खान को हराया था जो कि डैश के शासक थे। तो मगर खान कहाँ का शासक था? ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चाय का शासक। ऑप्शन ए हो जाएगा। कहाँ का शासक था? चाय का शासक था। हमारा अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो कहाँ पे हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी में। ऑप्शन सी हो जाएगा। कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। और इनके जन्म की बात करें तो कब हो जाएगा? 563 ईसा पूर्व में। और मृत्यु कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में। और मृत्यु कहाँ पे हुआ था? तो कुशीनगर में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है चौसा की लड़ाई लड़ी गई थी। तो चौसा की लड़ाई कब लड़ी गई थी? 1539 ईस्वी में। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा 1539 में। और वहीं डेट पूछा तो क्या हो जाएगा? 26 जून 1539 में, जो कहाँ पे लड़ा गया था? बिहार का बक्सर जिला के पास। और ये चौसा की लड़ाई किसके किसके बीच लड़ा गया था? मुगल सम्राट हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच, जिसमें शेरशाह सूरी विजयी हुए थे। हमारा अगला प्रश्न है इसके नरम फाइबर की वजह से तकिया और आवरण को कवर करने के लिए निम्नलिखित पेड़ के फल का उपयोग किया जाता है। तो कौन सा पेड़ का फल का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेमल हो जाएगा, जिसकी लकड़ी काफ़ी हल्की और मुलायम होती है, जिसका रंग सफ़ेद होता है और जिसके पेड़ से रुई की प्राप्ति होती है। हमारा अगला प्रश्न झारखंड के निम्नलिखित में से कौन से पार्क या अभ्यारण्य में चेरो राजाओं के समय में ऐतिहासिक स्मारक और किले हैं? कहाँ पे हो जाएगा? बेतला अभ्यारण्य में हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा, जो 231.6 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसकी स्थापना कब हुआ था? 1986 ईस्वी में, जो कहाँ पे है? लातेहार में है, जहाँ पे विश्व की सबसे पहली शेर की गणना हुई थी। और ये कब हुआ था? तो 1932 ईस्वी में। वहीं ऑप्शन ए को देखें तो दालमा दालमा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ हो जाएगा? पूर्वी सिंहभूम में हो जाएगा, जिसकी स्थापना कब हुआ था? 1976 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है ओलंपिक 1928 में भारतीय हॉकी टीम का पहला कप्तान जयपाल सिंह ने भारत के लिए पहली बार कौन सा पदक जीता था? तो कौन सा हो जाएगा? गोल्ड मेडल जीता था। कौन सा पदक जीता था? गोल्ड मेडल जीता था। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोना हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है झारखंड राज्य का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो कौन सा वर्ष हो जाएगा झारखंड राज्य का निर्माण? 2000 ईस्वी में। कब हो जाएगा? 2000 ईस्वी में। ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। वहीं 2000 ईस्वी में 2 और राज्यों का गठन किया गया था, जो कौन कौन सा था? छत्तीसगढ़ था, जिसका गठन किस राज्य से अलग होकर हुआ था? मध्य प्रदेश से। और दूसरा कौन सा था? उत्तराखंड था, जिसका गठन उत्तर प्रदेश से अलग होकर हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है झारखंड के दक्षिण में कौन सा राज्य स्थित है? झारखंड के दक्षिण में कौन सा हो जाएगा? उड़ीसा हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? उड़ीसा हो जाएगा। पूर्व में कौन सा हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। और पश्चिम में कौन सा हो जाएगा? पश्चिम में 2 राज्य हो जाएगा। कौन कौन सा? छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। हमारा अगला प्रश्न है झारखंड का पहला मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया था?
तो झारखंड का पहला मुख्यमंत्री कौन हो जाएगा? बाबूलाल मरांडी। ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बाबूलाल मरांडी हो जाएगा, जो प्रारंभ में भारतीय जनता पार्टी के सदस्य थे और फिर बाद में 2006 ईस्वी में बीजेपी से अलग होकर अपनी खुद की पार्टी झारखंड विकास मोर्चा की स्थापना किए थे, जो वर्तमान में फिर से भाजपा में शामिल हो गए हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मधु कोड़ा झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में किस अवधि तक रहे हैं? तो मधु कोड़ा के कार्यकाल की बात करेंगे तो कब से कब तक हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। कब से कब तक हो जाएगा? 14 सितंबर 2006 से 23 अगस्त 2008 ईस्वी तक। ऑप्शन सी हो जाएगा, जो जगन्नाथपुर विधानसभा क्षेत्र से थे। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड की पहली महिला राज्यपाल का नाम क्या है? तो क्या हो जाएगा? द्रौपदी मुर्मू। ऑप्शन ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? द्रौपदी मुर्मू, जो वर्तमान में भी झारखंड के राज्यपाल हैं। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से किसमें ग्रेफाइट बहुतायत में पाया जाता है? तो कौन सा जिला हो जाएगा जहाँ पे ग्रेफाइट अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पलामू हो जाएगा। वहीं पलामू की बात करें तो इसका स्थापना कब हुआ था? 1892 ईस्वी में, 1892 में। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में सालाना विभिन्न प्रकार के खनिजों का क्या मूल्य है? तो झारखंड राज्य के सालाना विभिन्न प्रकार के खनिजों का मूल्य की बात करें तो कितना हो जाएगा? 15,000 करोड़ हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 15,000 करोड़ हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, पूर्वी सिंहभूम जिले का कुल भौगोलिक क्षेत्र क्या है? तो पूर्वी सिंहभूम जिले की बात करें तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, 3533 वर्ग किलोमीटर। और ये पूर्वी सिंहभूम का मुख्यालय कहाँ पे हो जाएगा? जमशेदपुर में हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, गढ़वा जिले में कितने अनुमंडल हैं? तो गढ़वा जिला की बात करें तो कितना अनुमंडल हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? 3 अनुमंडल। कितना अनुमंडल हो जाएगा गढ़वा जिला में? 3 अनुमंडल हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध उसरी फॉल झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो उसरी फॉल कहाँ पे हो जाएगा? गिरिडीह जिला में हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गिरिडीह जिला। गिरिडीह जिले में और क्या क्या हो जाएगा? खंडोली, पारसनाथ पहाड़ी इत्यादि। हमारा अगला प्रश्न है, बसंत राय को निम्नलिखित में से किसने बसाया था? किसके द्वारा बसाया गया था बसंत राय को? राजा बसंत राय के द्वारा। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खेल प्रतिभा खोज के संदर्भ में सही कथन का चयन करें। तो चलिए देखते हैं खोज प्रतिभा के संबंध में कौन सा कथन सही है। 1 नंबर में है, 1200 रुपये का मासिक सिटपेंड दिया जाता है। बिल्कुल सही है दोस्तों, खोज प्रतिभा के तहत 1200 रुपये का मासिक सिटपेंड दिया जाता है। 2 नंबर में दिया गया है, युवा प्रतिभा प्रतियोगिता के माध्यम से चुना जाता है। बिल्कुल सही है दोस्तों, युवा प्रतिभा को किस माध्यम से चुना जाता है? प्रतियोगिता के माध्यम से। अगला प्रश्न, शिक्षा के साथ खेल प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। ये भी सही हो जाएगा दोस्तों, शिक्षा के साथ खेल प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न, वार्षिक अनुदान भी दिया जाता है। बिल्कुल सही है दोस्तों, 4 नंबर भी सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। सभी कथन सही है। अगला प्रश्न, झारखंड में निम्नलिखित में से 5,000 से कम की छोटी आबादी है। तो कौन सा जनजाति हो जाएगा जिसका झारखंड में 5,000 से कम आबादी है? ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? गोरेट हो जाएगा। वहीं गोरेट की बात करें तो इसका मुख्य पेशा क्या हो जाएगा? कृषि हो जाएगा। और ये जनजाति विशेषकर पलामू और रांची के क्षेत्र में पाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में लगभग डैश आदिवासी जनसंख्या ग्रामीण इलाके में रहते हैं। तो ग्रामीण इलाके में कितना प्रतिशत आदिवासी जनसंख्या रहता है? ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? 90%। हमारा अगला प्रश्न है, संथाल विभिन्न नामों के साथ सरहुल उत्सव मनाते हैं। इसमें से कौन सा सरहुल का दूसरा नाम है? तो सरहुल का दूसरा नाम क्या हो जाएगा? बाहा हो जाएगा। ऑप्शन ए है। कौन सा हो जाएगा? बाहा हो जाएगा। संथाल जनजाति इसको और किस नाम से जानते हैं? बा पर्व के नाम से। वहीं सरहुल की बात करें तो उराव जनजाति इसको क्या कहते हैं? खद्दी कहते हैं। उराव जनजाति इसको किस नाम से पुकारते हैं? खद्दी के नाम से। और खड़िया जनजाति इसको किस नाम से जानते हैं? सकोर के नाम से। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा सत्य के लिए बलिदान के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा जनजाति हो जाएगा जो सत्य के लिए बलिदान देने के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन डी हो जाएगा, खरवार जनजाति हो जाएगा। और वहीं खरवार जनजाति की बात करें तो इसकी 4 उपजाति होती है। और ये 4 कौन कौन सा हो जाएगा? भोक्ता, मांझी, राउत और महतो हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर पठार निम्नलिखित औद्योगिक बस्तियों में से किसमें स्थित है? तो कहाँ पे हो जाएगा? रांची में हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। कहाँ पे स्थित है छोटा नागपुर पठार? रांची में। वहीं ऑप्शन सी को देखें तो सिंदरी, जो किसके लिए प्रसिद्ध है? उर्वरक या खाद कारखाना के लिए। और इसकी स्थापना कब हुआ था? 1951 ईस्वी में, 1951 में। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड विधानसभा में कुल कितने सीटें हैं? तो कितना सीट हो जाएगा? 81 सीट। ऑप्शन बी हो जाएगा, 81 हो जाएगा। झारखंड विधानसभा में कितना सीट है? 81 सीट है।
अगला प्रश्न है झारखंड का उच्च न्यायालय किस शहर में स्थित है? तो झारखंड का उच्च न्यायालय कहाँ पे हो जाएगा? राजधानी रांची में। ऑप्शन ए हो जाएगा। कहाँ पे हो जाएगा? राजधानी रांची में हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में तांबे की खदानों में झारखंड कौन से स्थान पर है? तो भारत में तांबे की खदान की बात करें तो झारखंड कौन सा स्थान पर हो जाएगा इसमें? ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? तीसरे स्थान पर। और तांबे की खदान की बात करें तो कौन कौन सा हो जाएगा झारखंड में? घाटशिला, पत्थरगोड़ा इत्यादि, जो कहाँ पे है? पूर्वी सिंहभूम में है। हमारा अगला प्रश्न है एशिया का सबसे बड़ा स्टील प्लांट झारखंड के किस शहर में स्थित है? तो कहाँ पे हो जाएगा? बोकारो में हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बोकारो हो जाएगा। जिसकी स्थापना कब हुआ था? 1964 ईस्वी में। जहाँ पे उत्पादन का प्रारंभ कब हुआ था? 1978 ईस्वी में। और ये किसके अंतर्गत कार्य करता है? सेल के अंतर्गत। और सेल का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। हमारा अगला प्रश्न झारखंड के विशेष माओवादी विरोधी बल का क्या नाम है? तो क्या हो जाएगा? झारखंड जगुआर। ऑप्शन ए हो जाएगा। झारखंड का विशेष माओवादी विरोधी बल का क्या नाम है? झारखंड जगुआर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड सरकार कृषि में ग्रामीण युवाओं को लुभाने के लिए किस योजना को शुरू करने की योजना बना रही है? तो कौन सा योजना हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? आर्या योजना। हमारा अगला प्रश्न है हजारीबाग में आमतौर पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो हजारीबाग में कौन सा मिट्टी हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? रेतीली मिट्टी हो जाएगा। और हजारीबाग के अलावा ये रेतीली मिट्टी और कहाँ पाया जाता है? धनबाद जिला में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? धनबाद में हो जाएगा। और वहीं ऑप्शन बी को देखें तो काली मिट्टी, जो कहाँ पे पाया जाता है? राजमहल के पहाड़ी क्षेत्र में। और ऑप्शन सी को देखें तो लेटेराइट मिट्टी, जो किस किस क्षेत्र में पाया जाता है? रांची, पलामू, संथाल परगना, सिंहभूम इत्यादि क्षेत्र में। अगला प्रश्न है झारखंड के उत्तर में कौन सा राज्य स्थित है? तो उत्तर में कौन सा हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। झारखंड के उत्तर में कौन सा हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। और पूरब की बात करें तो कौन सा हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। और पश्चिम की बात करें तो दो राज्य हो जाएगा। कौन कौन सा? यूपी और छत्तीसगढ़। और दक्षिण दिशा की ओर बात करें तो कौन सा हो जाएगा? उड़ीसा हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है झारखंड एक डैश विधायकीय राज्य है। तो झारखंड कौन सा विधायकीय राज्य है? एकल सदनीय। ऑप्शन ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? एकल सदनीय हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है झारखंड अपने राज्य की सीमा कितने देशों के साथ साझा करती है? तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 0 हो जाएगा। 0 क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ देश बोला गया है। क्या बोला गया है? देश बोला गया है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है उथलुस और जाघीस झारखंड के किस जनजाति का वर्ग है? तो कौन सा जनजाति का वर्ग हो जाएगा उथलुस और जाघीस? ऑप्शन बी हो जाएगा। किसका हो जाएगा? बिरहोर जनजाति का। जो घुमंतु जीवन जीने वाले बिरहोर को कहा जाता है। घुमंतु जीवन जीने वाले बिरहोर को क्या कहा जाता है? उथलुस और जाघीस कहा जाता है। और अस्थायी जीवन जीने वाले बिरहोर को क्या कहा जाता है? जांघी या खानिया कहा जाता है। और ऑप्शन ए को देखें तो हो जनजाति, जो अपने गांव के प्रधान को क्या कहता है? मुंडा कहता है। हमारा अगला प्रश्न है झारखंड के किस जिले में तोपचाची झील स्थित है? तोपचाची झील की बात करें तो कहाँ पे हो जाएगा? धनबाद जिला में। ऑप्शन ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? धनबाद जिला में। धनबाद में और कौन कौन सा झील हो जाएगा? भटिंडा फॉल, मैथन डैम इत्यादि। हमारा अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की पुरुष साक्षरता दर कितनी है? तो झारखंड का पुरुष साक्षरता दर की बात करें तो कितना हो जाएगा 2011 की जनगणना के अनुसार? ऑप्शन ए हो जाएगा 76.84%। लगभग कितना हो जाएगा? 77%। वहीं महिला साक्षरता दर की बात करें तो कितना हो जाएगा? 55% हो जाएगा। और कुल साक्षरता दर की बात करें तो कितना हो जाएगा? 66%। कुल साक्षरता दर कितना हो जाएगा? 66%। और उसी में महिला साक्षरता दर कितना हो जाएगा? 55%। और पुरुष साक्षरता दर की बात करें तो कितना हो जाएगा? 77%। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन झारखंड की एक मुख्य नदी नहीं है? तो कौन सा है जो झारखंड का मुख्य नदी नहीं है? ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? फल्गु नदी। ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका उद्गम स्थल कहाँ पे हो जाएगा? उत्तरी छोटा नागपुर पठार। और फल्गु नदी की बात करें तो यह पितृपक्ष के समय दूर दूर से यात्री आकर यहाँ पे स्नान करते हैं और पिंडदान करते हैं। और वहीं ऑप्शन ए को देखें तो दामोदर नदी, इसका उद्गम स्थल कहाँ पे हो जाएगा? छोटा नागपुर पठार हो जाएगा। ऑप्शन सी को देखें तो बराकर नदी, इसका उद्गम स्थल कहाँ पे हो जाएगा? उत्तरी छोटा नागपुर पठार। हमारा अगला प्रश्न है झारखंड के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कुल कितना प्रतिशत बंजर जमीन के अंतर्गत आता है? तो झारखंड के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कुल कितना प्रतिशत बंजर जमीन के अंतर्गत आता है? ऑप्शन सी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7.12%। तो चलिए दोस्तों, आज का सफर को यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम और भी कुछ महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर प्रश्नों के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।